मर चुकी है वो। बांट दिया उसे। पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानेगा नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटनों पर आ गए। तुम्हारे इस सताए हुए किसी एक ने मार डाला उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे इसने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों? क्यों? अहिंसा से हक मांगने वाला सचदेव बीच बाजार काट कर फेंक दिया गया, क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिला, क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है, और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है, क्यों? सैकड़ों परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कात्या के दरवाजे पर माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्यों? न जाने कितने ही ऐसे क्यों हम गरीबों के यहां से उठते हैं, क्यों क्यों क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठा है, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। अरे ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द हम रोज लेकर जीते हैं। पिंके, संभालो अपने डैडी को। डैडी। अरे पिंकी बेटा, तू कहाँ चले गई थी? बेटा, तुमने सही किया काशी। मेरे जैसे पुलिस वाले को समझाने का यही एक तरीका था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कातिया तुम्हें तुम्हारी दुकानों से बाहर नहीं निकाल सकता।